फोक्स क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है विच इज निकनेम्ड द बिलियनर्स प्लेग्राउंड। ठीक है, इट इज़ अ टैक्स हेवन। यहाँ पे कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो नहीं वसूल किया जाता एंड इट इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि इट माइट बी वन ऑफ द सुपर पावर्स, यूएसए, रशिया, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, इंडिया। बट ऐसी बात नहीं है। इट इज़ मोनाको, a country with a population of just 38,300 people and with an area of just 2.02 square kilometers and 0.78 miles। मोनाको जो है वो बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्री से ज़्यादा रिच है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो वेल्थ की और लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है वो आम स्ट्रीट्स पे जो है वो मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ मोनाको हैज़ बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऑल्सो स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो व्हिच इज बीइंग अपलोडेड ऑन दिस चैनल। देखें, मोनाको पॉपुलेशन वाइज दुनिया की जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, आफ्टर वेटिकन। इट इज़ सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय फ्रांस। अगर आप मोनाको में जाना चाहें तो मोनाको में कोई अपना एयरपोर्ट भी नहीं है। तो ये बात आपके लिए बड़ी हैरानकुन होगी कि एक तरफ तो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और रिचेस्ट कंट्री है लेकिन उसका अपना कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। तो बेसिकली फ्रांस में एक सिटी है नीस। ठीक है, वहाँ के एयरपोर्ट से आपको जो है वो आगे आप ट्रैवल करते हैं मोनाको में। अच्छा, अब मोनाको की आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल की एग्जांपल यहाँ से आप देख लें कि अगर आप नीस एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर कंपनीज के टर्मिनल्स मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ से आपका हेलीकॉप्टर बुक होता है। 7 मिनट ईयर राउंड फ्लाइट्स हैं जो आपको नीस से लेकर मोनाको लेके जाती हैं। ठीक है, और मोनाको की जो लाइफस्टाइल है उसको इतना मुश्किल है मेंटेन करना। मतलब इतनी वहाँ जो आउटसाइडर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो स्पेशली फ्रांस में जो है वो स्टे करते हैं और बाय ट्रेन जो है वो मोनाको जाते हैं। मतलब वो रात जो है वो मोनाको में स्टे नहीं कर पाते होटल में, क्योंकि इस कदर वहाँ पे जो है वो रेट्स हाई हैं। अच्छा, बात मैं करूँ कि आपको लगेगा कि अगर वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, और अगर वो एक बिलियनर्स प्ले ग्राउंड है, एक टैक्स हेवन है, तो फिर हर कोई जो है वो चाहेगा कि वो मोनाको जाके जो है वो रहना स्टार्ट कर दे। बट इन ऑर्डर टू बिकम अ मोनाको सिटीजन, ठीक है, अगर आप मोनाको में जो है वो उसकी शहरियत इख्तियार करना चाहते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट यू नीड टू डिपॉजिट $500,000 इन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, और फिर यू नीड टू ओन प्रॉपर्टी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो अपना बैग चेक पैक करेगा और जाके जो है वो मोनाको में रहना स्टार्ट कर देगा। उसके लिए मतलब इन ऑर्डर टू एंजॉय अ मिलियनेयर और बिलियनेयर लाइफस्टाइल इन मोनाको यू ऑलरेडी नीड टू बी अ मिलियनेयर योरसेल्फ। ठीक है, यू ऑलरेडी नीड टू बी प्रीटी वेल ऑफ इन ऑर्डर टू डू दैट। अच्छा, कुछ आपके सामने रखूँ मोनाको के लेविश लाइफस्टाइल की एग्जांपल्स आपके सामने। तो देखिए, मोनाको में एक है मोंटे कार्लो कैसीनो। वो बेसिकली सबसे बड़ी उनकी सोर्स है उनकी सारी अर्निंग की। थोड़ा सा इस पर मैं अगर आपको बैकग्राउंड समझाऊँ तो 1861 में फ्रांस और मोनाको के दरमियान एक डील हुई थी। ठीक है, वो ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत मोनाको को एक ऑफिशियल सॉवरेन कंट्री के तौर पे फ्रांस ने एक्सेप्ट किया था और वर्ल्ड वाइड जो है मोनाको स्टैब्लिश हो गई इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे। लेकिन उसके डील के बदले, उस ट्रीटी के बदले, फ्रांस ने जो है वो मोनाको की जो सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं वो सोर्स थी, सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, सोर्स ऑफ इनकम, जो उनके सिट्रस फार्म्स थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम मोनाको जो है इट बिकेम ब्रोक। ठीक है, उनको दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो। उसके बाद 1869 में जो है वो मोंटे कार्लो सिटी में उन्होंने कसिनो बनाया विच इज कॉल्ड द मोंटे कार्लो कसिनो। वो आज भी चलता है। इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ देयर वेल्थ। ठीक है, अगर आप में से कोई जो फार्मूला 1 के फैंस हैं, जब वो कार रेसिंग देखें तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स होती है। ठीक है, वो जो मोनाको का ट्रैक है वो बाकी सारे ट्रैक से एक अलग थलग आपको नजर आता है। उसकी वजह यह है कि फार्मूला 1 रूल्स के मुताबिक है कि अगर आपने अपने एक रेस ट्रैक बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रैक आपके बॉर्डर के अंदर हो। और आपको अपने, जैसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मोनाको तो वैसे ही बहुत स्मॉल कंट्री है विद जस्ट 2 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो इसलिए आप देखेंगे जो मोनाको का जो रेस ट्रैक है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे ना वो स्ट्रीट टाइप ट्रैक है, वो स्ट्रीट ट्रैक है। ठीक है, वो जिस तरह जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्पेन के आप रेस ट्रैक्स देखते हैं उस तरह का नहीं है। बट यही चीज़ उसको यूनिक बनाती है और बाकियों से डिफरेंट, कि वो एक उसी कसिनो के नीचे से वो गाड़ियाँ गुजरती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल पतली पतली वो स्ट्रीट ट्रैक्स हैं। ठीक है, ऑल राउंड जो है वो फैंस बैठ के वो देखते हैं। फिर बिल्कुल सामने जो है वो यॉच क्लब्स एरिया है, वहाँ पे जो है वो यॉच में जो है वो लोग वहाँ से भी सामने से देखते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो गुजरती भी जा रही हैं स्पीड पे। तो मतलब है ये चीज़ें जो है ये मोनाको को यूनिक बनाती हैं और उसका जो कहते हैं स्टाइल है उसको एक्सट्रावेगेंट बनाती हैं। ठीक है, फिर ऑटो पार्ट्स बिलियनियर जो है शाहिद खान, ठीक है, उसने भी अपने जो यार्ड्स हैं वो डॉक किए मोनाको यॉच क्लब में। तो मोनाको में जो है वो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वो बड़े जो वीआईपी पर्सनैलिटीज़ हैं वो जाके स्टे करती हैं। ठीक है, वो इन्वेस्ट करती हैं। फिर वहाँ पे एक होटल डी पेरिस है। ठीक है, वो मोनाको का एक 5 स्टार होटल है। इट हैज़ होस्टेड सेलिब्रिटीज़ लाइक फ्रैंक सिनेट्रा, एल्टन जॉन।
तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो जाके मोनाको स्टे करते हैं। फिर मोनाको के रेस्ट्रा के साथ जो है वो उनका एक कार म्यूजियम है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो एंट्री फी $10 है। और अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ पर बड़ी से बड़ी जो है वो लग्जूरियस कार की कलेक्शन है। एंड यू विल बेसिकली सरप्राइज टू हियर दिस के ऑल ऑफ दोस कार्स आर ओन्ड बाय जस्ट वन मैन, दैट इज प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको। तो उसके बाद अगर आप देखें कि जी जो रॉयल पैलेस ऑफ मोनाको है, विच इज़ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द सॉवरेन प्रिंस ऑफ मोनाको, तो वो जो है वो एक पब्लिक साइट सीइंग भी है, ठीक है। जो ऑफिशियल जो रॉयल फैमिली है वो बेसिकली रिजाइड वहाँ ही करती है, लेकिन अक्सर औक़ात आपको वो वहाँ पे मिलेंगे नहीं, बिकॉज वो जगह टूरिस्ट के लिए ओपन की जाती है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाकर उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। या तो आप एक प्राइवेट गाइड हायर कर सकते हैं या फिर आपको फुली गाइडेड ऑडियो टूर की ऑप्शन मिलती है, ठीक है, जहाँ पर आपको ऑडियो साथ से एक्सप्लेन करती जाती है उस पैलेस के बारे में और आप जो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो पैलेस की बिल्डिंग है वो बेसिकली आपको देखने से ये लगेगा कि बहुत ही पुराना कुछ स्टाइल ऑफ फर्नीचर है, बट इट्स सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ठीक है। और इसकी जो है वो स्टाइलिंग उसकी तो खूबसूरत है, उसकी डेकोरेशन, उसका इंटीरियर, कि आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये किसी पुराने ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर आप वहाँ के मील्स की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे बड़े बड़े सारे जो ब्रांड्स हैं मोनाको में वो भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मील्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं कि आपको 1 पर्सन का जो मील है वो ऑन एवरेज आपको कम से कम भी $75 में जो है वो पड़े। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है वहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं, वहाँ पे बाहर के आउटसाइडर्स भी मोनाको में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स या दूसरे ब्रांड जैसे अफोर्डेबल मील्स भी मिलते हैं कि मतलब आप ऐसी टेंशन ना लें कि जी वहाँ पर हम जाएंगे तो खाएंगे क्या या खाना पीना शायद हमें साथ लेके जाना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे आपको अफोर्डेबल मील्स भी मिल जाएंगे। फिर जो मोनाको के रेजिडेंट्स की खास बात ये है कि ऑल ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली, ठीक है, दे आर वेरी केयरिंग एंड स्पोर्टिव, और वो जो है वो टूरिस्ट का के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, ठीक है। वो उनको आउटसाइडर्स के तौर पर ट्रीट नहीं करते, तो मतलब है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं जो वहाँ के लोगों के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और वो चीज़ नज़र आती है जिस तरह वो इंटरेक्ट करते हैं बाहर के लोगों के साथ। फिर इंटरेस्टिंगली ये है कि जब साल में एक दफ़ा वो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स होती है फार्मूला 1 की, तो उस दौरान जो वहाँ पे रेट्स हैं, जो साथ उनका यॉच क्लब है, वहाँ की जो बर्थ रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, देखिए गेट मल्टीप्लाइड 3, 4, 5 टाइम्स, बिकॉज ज़ाहिर है वो एक पीक सीजन होता है, हर कोई जो है वो वहाँ पे वो ग्रैंड प्री जो है वो देखना चाहता है। तो कुछ लोग जो है वो क्राउड में बैठ के देखते हैं, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल सामने चुके वो उनका समुंदर है और वहाँ से वो जो है वो अपने पर्सनल अपने जो है वो प्राइवेट यॉट्स में बैठ के जो है वो रेस देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर बात थोड़े से मोनाको की प्रॉपर्टी की और उसके एक्सपेंसिव रेट लिस्ट की अगर मैं और आप सामने स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूँ, तो मोनाको में जो है वो टोटल देयर है 13 होटल्स, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय जस्ट वन मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। इनमें से एक होटल डी पेरिस जो है जो 5 स्टार होटल है, उसकी मैंने आपके साथ एग्जांपल ऑलरेडी शेयर की। इसके अलावा आपको वहाँ पे 2 स्टार होटल्स भी मिलेंगे, 3 स्टार भी मिलेंगे, 4 स्टार भी मिलेंगे, ठीक है। तो देयर विल बी ऑल सॉर्ट ऑफ वैरायटी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे मॉन्टे डो कार्लो कैसीनो के बारे में मैं आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग होती है और गैम्बलिंग अदर देन टूरिज्म इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मोनाको। लेकिन जो सरप्राइजिंगली जो रेजिडेंट्स ऑफ मॉन्टे कार्लो सिटी हैं, दे आर नॉट अलाउड टू गैम्बल देयर, ठीक है। ओनली जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, वही आके वहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप मोनाको की जो है वो रेट लिस्ट का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मोनाको में जो एवरेज 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, इट विल कॉस्ट यू $5 मिलियन। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी को ओन करना या अपना घर बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। only already millionaires and billionaires जो है they can go there and they can afford to live over there। तो इसके बाद जो है मोनाको की जो रियल एस्टेट मार्केट है, इट इज़ द मोस्ट लेविश एंड एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, ठीक है। वहाँ पे जो एवरेज पर स्क्वायर मीटर रेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट $55,000, ठीक है। तो ये अपनी रियल एस्टेट मार्केट से, ठीक है, फिर अपने कसिनो से, अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से, अपनी बैंकिंग से, फाइनेंस और दूसरे सेक्टर से मोनाको जो है वो बेसिकली सारा जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है वो अफोर्ड करता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर अ कंट्री दैट इज़ ओनली 2 किलोमीटर्स इन एरिया, तो ये और जस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 39,000, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 out of 3 मोनाको रेजिडेंट इज़ अ मिलियनर, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो है वो लग्जरी कार्स आप देखेंगे, ठीक है, आप वहाँ स्पोर्ट्स कार्स जो है वो ट्रैक्स पे देखेंगे। वहाँ तो जाकर अगर आप शायद ऊबर या इनड्राइव कराएं तो वहाँ पे भी शायद आपको कोई लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज या बुगाटी या फेरारी आपको लेने आए, ठीक है। तो फिर देखिए वहाँ पे अपने प्राइवेट जेट्स जो हैं वो चार्टर होते हैं जो मोनाको में आपको लेके जाते हैं नीचे से, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसा आपको पहले बताया हेलीकॉप्टर कुछ कंपनीज हैं लाइक मोनाक एयर, तो उन लोगों के भी जो है वो आपको नीस एयरपोर्ट पे टर्मिनल्स मिलते हैं जो आपको वहाँ से मोनाको शिफ्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है जब एक कंट्री ही इतनी रिचेस्ट और एक्सपेंसिव है तो वहाँ पर आपका मतलब एंटर होना भी एक स्टाइल के साथ बनता है कि आप हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं या प्राइवेट जेट में आप एंटर हो रहे हैं या आप किसी स्पोर्ट्स कार में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आज की वीडियो में व्यूअर्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि व्हाट मेक्स मोनाको द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और आई एम प्रीटी श्योर अगर आप में से बहुत सारे जिनको आज की वीडियो से पहले नहीं पता होगा मोनाको के बारे में, तो नाउ दे विल रियलाइज के व्हाट इज़ एक्चुअली द स्कोप ऑफ मोनाकोज वेल्थ।
ठीक है। फिर जो है वो मोनाको जो है, इसका जो फुटबॉल क्लब है AS मोनाको, ये फ्रेंच लीग में भी खेलता है, ठीक है। फिर जो है मोनाको का एक ड्राइवर जो शार्ल्स लेक्लर्क है, वो फार्मूला 1 का भी पार्ट है और वो बहुत एक अच्छा ड्राइवर है। और फिर आपको पता है मोनाको में ग्रैंड प्रिक्स भी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कुछ लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि शायद मोनाको जो फ्रांस का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दिया कि 1861 में जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद मोनाको जो है वो एक सेपरेट सोवरेन स्टेट के तौर पर आइडेंटिफाई हो गई है, ठीक है। और अब जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सेपरेट फ्रॉम फ्रांस। तो इसलिए अब मोनाको को आपने फ्रांस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक कि आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और डिड यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम। तो मैंने तो आज से अपनी बकेट लिस्ट में ये प्लान बना लिया कि मोनाको जो है उसको ज़रूर विजिट करना है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके लिए अच्छी खासी ज़ाहिर है सेविंग और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ऐसे तो नहीं, मोनाको जाना उतना आसान तो नहीं है। लेकिन आप सभी आज से अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग स्टार्ट कर लें कि कैसे आपको जो है वो लाइफ में एक दफ़ा जो है वो मोनाको का ट्रिप लाजमी लगाना है। तो आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।